असलकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है सेडेंटरी सोसाइटी के बारे में। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशन आपके पास आती रहें। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेडेंटरी सोसाइटी से पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि नोमैडिक सोसाइटी क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से नोमैडिक सोसाइटी को पहले समझ लें। इससे ये होगा कि नोमैडिक सोसाइटी के टोटली ऑपोजिट है सेडेंटरी सोसाइटी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट सोसाइटी वेयर पीपल लिव इन परमानेंट सेटलमेंट्स। हमने नोमेडिक सोसाइटी में पढ़ा था कि जो लोग हैं वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स में नहीं रहते, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है उनकी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते रहते हैं। जबकि सेडेंट्री सोसाइटी में लोगों की सेटलमेंट्स हैं जो है वो परमानेंट है, चाहे वो सिटीज में हो, चाहे वो विलेजेस में हो, चाहे वो जहाँ भी रहें, वो अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स में रहते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडेंटरी सोसाइटी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट सेटलमेंट जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसकी सबसे खास खसूसियत है कि परमानेंट सेटलमेंट होती है यहाँ पे लोगों के पास। परमानेंट सेटलमेंट के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड होती है। चूंकि लोग जो है एक परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं तो वो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती जाती है। इसी तरह तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रांसफर ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड होती है। मतलब हमारे आबाओ अजदाद की जो जमीनें जायदाद वगैरह है वो बच्चों के पास या हमारे पास आती है। ये क्या है, ये कौन सी खसूसियत है, सेडेंट्री सोसाइटी की दूसरी खसूसियत है। स्ट्रेटिफाइड सोशल चेंज से मुराद ये है कि लोगों में चेंज, इस सोसाइटी में चेंज जो है कुछ जगहों में स्लोली है जबकि कुछ जगहों में फास्टली है। तो ये एरियाज टू एरिया जो है ना ये प्रेफर करता है। कुछ एरियाज में ज्यादा एडवांसमेंट है, ज्यादा जल्दी चेंज है, ज्यादा जल्दी लोग मॉडर्निटी वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ जगहों में ये सोशल चेंज जो है ये स्लो है। वहाँ पे लोग अपने कल्चर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो ये चेंज है लेकिन स्लो है। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नोमैडिक सोसाइटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल चेंज है ही नहीं, जबकि सेडेंट्री सोसाइटी में है लेकिन स्लो है। और अगर कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं, कुछ प्लेसेस डिपेंड करता है, वहां पे है ये सोशल चेंज फास्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ सब कल्चर। अगेन मैं सब कल्चर तो वैसे मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सब कल्चर को अच्छे से समझ लें वहां से। तो प्रेजेंस ऑफ सब कल्चर से मुराद ये है कि सेडेंटरी सोसाइटी में मेन कल्चर भी है, इसके अलावा सब कल्चर्स भी मौजूद हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप। हर सोसाइटी में, सेडेंटरी सोसाइटी में डिफरेंट एरियाज हैं और वहाँ पे प्रेजेंस है सब कल्चर के, ठीक है, सॉरी ट्राइबल ग्रुप के। लोग जो हैं अपने रहते सिटीज में हैं लेकिन अपने विलेजेस से कनेक्ट होते हैं, अपने ट्राइबल एरिया से कनेक्टेड होते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप जो है वो आ, हर जगह इसमें सेडेंटरी सोसाइटी में मौजूद है। Low geographical mobility. Since they live in permanent settlements, that is why there is low geographical mobility. यहाँ पे geographical mobility कम है क्योंकि लोगों के पास उनके ancestral lands हैं, उनके पास अपनी land है रहने के लिए, वो permanent settlement है, so they don't need to move to other place. So that is why
यहाँ पे क्या है, लो जियोग्राफिकल मोबिलिटी है। एथनोसेंट्रिज्म अगेन मैं एक वीडियो में अच्छे से अलग से समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट, कल्चरल कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म, अगर ये समझना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ये वहाँ से समझ लें पहले। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडेंटरी सोसाइटी में एक ख़ास ख़ासूसियत है कि एथनोसेंट्रिज्म इन लोगों में पाया जाता है। तो एथनोसेंट्रिज्म तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो लेंथी नहीं बनाऊँगी, एथनोसेंट्रिज्म को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन एक ही लाइन में बता दूँगी कि एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि अपने कल्चर से मोहब्बत और अपने कल्चर से अ, लगाव का होना एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। तो यहाँ के लोगों को सेडेंटरी सोसाइटी में लोगों के अंदर एथनोसेंट्रिक व्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और साथ ही मैं बताती चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ किसी सोशल अम, प्लेस पे जो है ना कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना हैंडल जो है वो लिख दिया है, लैला अब्दुल खान 2। यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह होंगे, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगी। तो चलिए आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए।